बनाएंगे फ्रेश। फाइल मैनेजर पे गए, पब्लिक एचटीएमएल में एक फोल्डर बना रहे हैं। फोल्डर यहाँ पे, फोल्डर का नाम हम लोगों ने टुडे करके रख दिया। इसमें वर्डप्रेस बनाते हैं। टुडे फोल्डर में अपलोड कर देंगे, सिलेक्ट फाइल करके। टुडे नाम के फोल्डर में वर्डप्रेस अपलोड करा। वर्डप्रेस की फाइल को सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर दिया, क्लोज करा, रीलोड करा। फाइल आई, फाइलों को बाहर टुडे फोल्डर में ले आएंगे, सिलेक्ट करके मूव करा दिया इसको टुडे फोल्डर के अंदर। टुडे फोल्डर के अंदर एक बार चेक भी कर लेना टुडे नाम का फोल्डर में बाहर वर्डप्रेस की फाइल्स आ गई। डेटाबेस बना देते हैं इसके लिए। MySQL डेटाबेस में गए, डेटाबेस का नाम हम लोगों ने यहाँ से टुडे करके रखा। टुडे नाम का डेटाबेस रेडी है, पर इसके लिए कोई चलाने वाला यूज़र नहीं है। ऐड न्यू यूज़र से टुडे नाम का यूज़र बना दिया। जिनके पास सर्वर्स के लॉगिन है, जिन बच्चों ने वोट ले रखा है, वो इसी के अंदर अपना सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उसमें कोई बात करना चाहता नहीं है सब कैसे होता है। काफ़ी बार आप देख चुके हैं इस इंस्टॉलेशन को, इसलिए अब यूज़र और डेटाबेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ऐड यूज़र टू डेटाबेस, टुडे नाम के यूज़र को टुडे नाम के डेटाबेस से ऐड कर दिया। सारी प्रिविलेजेस दिला के मेक चेंज, सब कुछ ओके है, बस अब इंस्टॉल करने की देरी है। इसका नाम ग्लो स्टोर करके यहाँ पर है। इसके प्रोजेक्ट का नाम टुडे था, तो बस टुडे लिखा और वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन स्टेप्स का वेलकम हो। चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक एक बार। ठीक, कंटिन्यू कर दिया, लेट्स गो कर दिया। डेटाबेस का नाम पूछ रहा है तो नाम बता देते हैं। यहाँ पर टुडे नाम से है, पर ये डेटाबेस ऐसे यूज़र नेम जुड़ के आता है इनमें लाइव सर्वर्स वाले। बता दिया यूज़र नेम के साथ डेटाबेस का नाम वगैरह, पासवर्ड ही बता दिया इसका। पासवर्ड वही पासवर्ड है जो डेटाबेस बनाते वक्त रखते हैं। सबमिट कर दिया। रन द इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। साइट को एक टाइटल दे दिया शॉप इंडिया के नाम से। शॉप के दूसरा नाम रख लेते हैं, कोई नाम रख लिया एजुकेशन हब। यूज़र नेम एडमिन। पासवर्ड रखने के लिए कह रहा है तो रख देते हैं। मेल आईडी भी बताइए आपके लिए, और आपके लिए इंस्टॉल वर्डप्रेस कर। एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बन के रेडी है, लाइव। काफ़ी बार हम बना चुके हैं लाइव सर्वर पे, से थोड़ी बातें कम बोलते हैं इसको लेकर। ठीक है, लॉगिन हो गया। अभी देखो ऐसा दिख रहा है, कोई फैंसी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन। चलें आपके लिए केवल अपीयरेंस में आके थीम्स में आए और आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाएंगे जिससे आपको बड़ी नॉलेज की बातें पता चलेगी। अपीयरेंस में आए, थीम्स में आपके लिए ऐड न्यू थीम पर भी गए, अस्त्रा थीम इंस्टॉल भी करी। एक्टिवेट भी करी थीम। अस्त्रा थीम का ये जो प्लगइन सजेस्ट करता है ना कि आप इसे इंस्टॉल कर लो और बनी बनाई टेम्पलेट ले लो, इसको कर रहा हूँ।
टेम्पलेट्स ही दे दो, एलिमेंटर से वो टेम्पलेट्स होनी चाहिए। एक टेम्पलेट की लाइब्रेरी को अभी सिंक करना, मतलब दिखाएगा सिंक्रोनाइज करके कितनी सारी टेम्पलेट्स फ्री में मिल रही है। इससे बनी बनाई टेम्पलेट लेंगे, और अभी ये लोड कर रहा है जितनी भी टेम्पलेट इसके पास। बस अस्त्रा नाम की थीम इंस्टॉल करनी होती है, बता रखा है पहले भी, और वो बस खुद बोलती है अस्त्रा नाम की थीम कि आप हमारा एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से, उसके अंदर आपको कुछ थीम्स मिल जाएंगी, वही थीम्स मैं यहाँ लेने आया हूँ। इनमें से कोई भी एक थीम चुनने के लिए कहता है कि कोई भी आप एक थीम चुन सकते हैं। मैं थोड़ा रिसर्च करते हैं। किसी भी कैटेगरी में चुन सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। स्कूल वगैरह से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, इन पे क्लिक करते हैं, कम्युनिटी पर देखते हैं यहाँ पर कैसी कैटेगरी। अब देखो कम्युनिटी से रिलेटेड किस तरीके से यहाँ पर आपको थीम प्रीमियम छोड़ के सारी मिल जाएंगी। मैं कोई एक टेम्पलेट आपके लिए चुनना पसंद करूँगा इसमें से। डायरेक्टली सर्च करते हैं एजुकेशन। अब एजुकेशन से रिलेटेड कुछ थीम्स मिली हैं। देखिए कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई डे केयर सर्विस टाइप स्कूल की ईमेल। ठीक है, काफ़ी सारी थीम्स तो अवेलेबल हैं, बट मैं आपको एक फाइनल करूँगा जो इसमें हम ब्लॉग लिख सकें, कोई ऐसी टाइप की थीम। ठीक है, ऐसे लर्न डैश एकेडमी करके भी देखो एक है, इसको देखते हैं कैसी। ऐसी दिखा करेगी, ज़्यादा खास नहीं। ब्लॉग्स पे क्लिक करा, ब्लॉग्स में देखता हूँ कैसी है थीम। अरे ये एक मिल रही है ब्लॉग्स में, ये चाइल्ड केयर ब्लॉग करके ये दिख रहा है, ये मिल रही है। जो भी बेस्ट लगे फाइनल करो। मैं वही चाइल्ड केयर वाली फाइनल कर रहा हूँ। आपको जो बेस्ट लगे आपको बस क्लिक करने की देरी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे चाइल्ड केयर ब्लॉग वाली जो ये वाली थीम है ये काफ़ी पसंद आ गई। बनी बनाई मिलेगी, सब ऐसी दिखती है, देख लो पूरी देख लें। मैं ठीक है जैसी भी है बढ़िया दिखती। फाइनल करो, कह रहा कलर वलर कुछ बदलवाने हो तो यहाँ से कोई पेटल वगैरह में पूरी देखो, यहाँ पर पूरे पर असर पड़ता है अगर आप कलर बदलते हो। तो कोई भी ग्रीन कलर हमने बोला यहाँ से और कंटिन्यू बोल दिया। कह रहा साइड की कुछ और चीज़ें चाहिए, ई कॉमर्स ऐड करना, उसमें मैं ये सब फालतू चीज़ें नहीं करनी, स्किप कर दो सिस्टर। थोड़ी डिटेल भर दी, कुछ डिटेल बता दी यहाँ पर सब अपना लिख कर, इसको जो आप बताना चाहें। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करो, सबमिट एंड बिल्ड माई साइट पे क्लिक करो, अपने आप बनाएगा। देखते हैं क्या टाइम लेता है। कुछ एरर आएगा तो फिर फाइट करेंगे। रिक्वायर प्लगइन को, प्लगइन का नाम क्या है, तो अगर आप पढ़ के भी उसको रिजॉल्व कर सके तो स्टिल वो आपकी चॉइस। ये मैं डैशबोर्ड पे गया, अभी जिस किसी भी चीज़ का एरर है मैंने पढ़ लिया उस एरर को, बस मैं प्लगइन पे गया यहाँ से और प्लगइन में ऐड न्यू प्लगइन पर आए। नाम भी क्या ही सर्च करें उसका है, ये टॉप पर ही मिलता है WWW। एक्टिवेट कर दिया, वो एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था तो इसलिए मैंने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट हो गया, दोबारा से क्लिक पर यहाँ पे क्लिक करा और देन वापस सबमिट एंड बिल्ड करा, फिर से स्टार्ट हो गया। साइट का कंटेंट मंगाना शुरू कर दिया उसने। अब देखा उसको एरर आई, मैंने एरर पढ़ी और उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। मात्र इसके मुताबिक अगर वो एरर नहीं आता ना तो इसने इस साइट का डेटा मंगाने में कितना सेकंड लिया, बस 19 सेकंड। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका सर्वर कितना कॉस्टली और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और अब अगर मैं आपको यहाँ पर ले चल के दिखाऊँ कि ये साइट
तो देखिए पूरी साइट कंप्लीट डेटा सब कुछ इंपोर्ट होकर पूरी प्रॉपर वेबसाइट रेडी है। बस आपको एलिमेंटर चलाना आना चाहिए कि भाई एलिमेंटर से कैसे एडिटिंग करनी है। मेरे को बनी बनाई टेम्पलेट चाहिए थी प्रोजेक्ट में, मैंने मंगा दी, बनी बनाई टेम्पलेट अभी रेडी हो गई है। ये देख सकते हैं, ये पूरी बनी बनाई टेम्पलेट की जो थीम है, ये देख सकते हैं कैसे बढ़िया से रेडी है। अब आपको अगर चलाना आता है क्या बेसिकली एलिमेंटर, तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि आप ये पूरी थीम सब एडिट कर सकते हैं। मैं तो कोई थीम भी एडिट करने नहीं आया हूँ, कोई होम पेज एडिट करने नहीं आया, सब आपको पता है कैसे होता है। मैं बस एक बार खोल के दिखाने चाहती हूँ इस एडिटर को। अब देखो यहाँ पर चाइल्ड केयर जो लिखा है, इसकी जगह लिखो अपनी कंपनी का नाम। अब यहाँ इसमें जो ये हेडर बना हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा रिसर्च करके कि हेडर इन्होंने बनाया कैसे। यहाँ जो हेडर दिख रहा है आपको ढूंढना पड़ेगा अपने सेटिंग्स वगैरह में जाके। और ये सब कॉन्टेक्ट के बटन ये सब अगर आपको चेंज वगैरह करने, इमेज की जगह कोई और इमेज लगानी है, कोई और मैसेज लिखना है, सब चेंज करते हुए आप अपना कंटेंट लिखो। ये इतना बेहतर इसलिए किसी डिज़ाइनर ने बनाया। मैं तो खैर बैक करूँगा, मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है, एग्जिट करूँगा, मैं किसी और काम से आया हूँ। हम लोग यहाँ पर हमारा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, यूज ऐड न्यू प्लगइन करके। हमने यहाँ पर पॉपुलर के अंदर क्योंकि हम एसईओ शुरू कर, मुझे एक साइट चाहिए थी तो बस मैंने मदद ले ली उसकी टेम्पलेट की बनी बनाई। व्यूज को हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करते एक्टिवेट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में इसका इंस्टॉलेशन बता चुका हूँ, इसमें मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, खूब बता दिया यूज क्या है। यूज एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर के जैसे हमारे वर्डप्रेस में बैठता है और हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें गाइडेंस देता है कि आप इस काम को किस तरीके से करो, और खुलकर समझेंगे आज भी यूज के किस तरीके से काम करने का प्रोसेस रहता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप यूज को इंस्टॉल करते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स आते हैं, इनको पूरा किया करें। ये कुछ मांगे मांगता है, अगर आपके पास आपकी वेबसाइट के मुताबिक वो मांगे हैं तो आप ज़रूर बताएं। सबसे पहले कहता है कि यूज अपने मुताबिक आपकी वेबसाइट का डेटा ऑप्टिमाइज शुरू कर दे। मैं हाँ स्टार्ट करो डेटा ऑप्टिमाइजेशन करना, कह रहा हाँ हमने स्टार्ट कर दिया है, और ये यहाँ पर लोग प्रोसेस लेते हैं। कहता है यूज को जिम्मेदारी दे दो, वो आपके डेटा को ऑप्टिमाइज करके गूगल पर ले जाना शुरू करेगा। मैं ठीक है कंटिन्यू। कह रहा आपकी साइट की कुछ जानकारी बताओ, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन है या उसको कोई पर्सन चलाता है, वो आप पे डिपेंड करता है। उसका नाम, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम। कह रहा आपकी वेबसाइट का लोगो क्या यही है क्या? अब देखो आपके पास जेन्युइन लोगो होगा, आप जेन्युइन बताना, और सेव एंड कंटिन्यू करना बहुत जरूरी चीज़ है। वो सोशल मीडिया की आपके पास जितनी भी प्रोफाइल है अलग अलग प्लेटफॉर्म की, सबकी प्रोफाइल आप यहाँ से बता सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। पर्सनल प्रेफरेंसेस के अंदर ये आपकी मेल आईडी मांगता है कि आपको नए नए एसईओ की ट्रिक्स मेल कर करके बताए, तो आप बता सकते हैं। आप इसके थ्रू अपना डेटा शेयर करना चाहते हो ताकि आपको नए नए एसईओ के अपडेट्स बताता रहे आपके कॉम्पिटिटर से रिलेटेड, तो वो भी आप इसको सेव करके बोल सकते हैं। एंड फाइनल जब कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स जाते हैं तो अपना डैशबोर्ड की तरफ आ जाए, यहाँ से बैक करके। तो कुछ स्टेप्स होते हैं, लास्ट क्लास बात कर रखे थे, ज़्यादा नहीं बोल रहा उसमें। अब फटाफट से पोस्ट के सेक्शन में आएंगे और ऐड न्यू पोस्ट पर चलेंगे और दो एक पोस्ट लिखते हैं फटाफट से, रैंडम लिखनी है अभी तो मुझे रैंडम पोस्ट फटाफट। तो मैं पहली पोस्ट लिखूंगा सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। मुझे बस डेटा चाहिए और किसी वजह से मैं ज़्यादा इतनी कोई ये वाली में कोई इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं लिख रहा, इतना डेटा काफ़ी है। इसको बैक किया, डैशबोर्ड पर आए, एक पोस्ट लिखनी है तो पोस्ट में ऐड न्यू पोस्ट पे गए। अब यहाँ डेटा ऐसा का ऐसा ही पेस्ट कर दिया। कह रहा है टाइटल बताओ अपनी पोस्ट का, मैंने इसको टाइटल बता दिया फटाफट से आके ऐसे सी प्रोग्रामिंग। बस मेरे को ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था, मैं पब्लिश कर रहा हूँ, मेरे को अभी इसमें एसईओ नहीं करना था। इस वाली पोस्ट में मैंने टेम्परेरी बस आपके लिए थोड़ी भीड़ इकट्ठा करने के लिए वो पोस्ट लिखी। एग्जाम्पल, ये हमारी वेबसाइट ऐसी दिखती है, ये इसमें सारे ब्लॉग एक सेक्शन पे आते हैं। ब्लॉग आपको भी सिखा रखा है कि सारे ब्लॉग एक सेक्शन पे कैसे आते हैं। क्लिक करा, ब्लॉग का सेक्शन खुल गया। अब यहाँ एक पोस्ट मैंने अभी जस्ट पब्लिश करी थी, किस काम से बेसिकली ये दिख रही है रिजी वर्नेस, इस सी प्रोग्रामिंग के नाम से आपको एक पोस्ट देखने को मिलती है, सी प्रोग्रामिंग। अच्छी बात है, मेरे को तो और पोस्ट लिखनी है, मैं वो लिखने जा रहा हूँ। ऐड न्यू पोस्ट पर आए, एक लिखेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कर, और थोड़ी जगह भरनी है इसलिए दो पोस्ट लिख रहा हूँ और कोई कारण नहीं है, यहीं से उठा लेते हैं कंटेंट। और इस पोस्ट का टाइटल रख दिया
और इसके अंदर आके पेस्ट करा इस डेटा को और इसको भी पब्लिश करा। ये बातों बातों में ब्लॉग सेक्शन पे 2 ब्लॉग हाजिर हैं, एक C++ का और एक किसका है, C। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसी पोस्ट लिखूँ जिस पोस्ट के अंदर एक प्रॉपर अच्छा SEO हो रखा हो और वो सारे रूल फॉलो होते हो जो गूगल की एल्गोरिदम को पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट भी टॉप रैंक पर सर्च होने पर गूगल पर आए तो आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो योस्ट आपको गाइड करेगा। योस्ट क्या गाइड करेगा वो ओपनली सबको पता है। क्या रूल है, ये रूल अब फॉलो शुरू करते हैं। बैक करके आए यहाँ से, ऐड न्यू पोस्ट। अब की बार मैं पोस्ट लिखूंगा जावा प्रोग्रामिंग पर जो कंटेंट होगा ना वो मैं चैट जीपीटी से फ्रीक्वेंटली मंगवाऊंगा। आप कभी भी चैट जीपीटी से कंटेंट मत मंगाना, कभी भी, जिसे कहते हैं मेरे पास रीजन ऑफ टाइम नहीं है इसीलिए मैं इससे इमीडिएटली कंटेंट मांग रहा हूँ। तो मैंने इसको बोला राइट अ आर्टिकल इन 1000 words with SEO friendly and limited words sentence स्पेलिंग ठीक कर। मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट बोला है, सुनते हुए चले। राइट करो एक आर्टिकल 1000 वर्ड्स का विद कौन सा फ्रेंडली, SEO फ्रेंडली एंड लिमिटेड वर्ड सेंटेंस, मतलब उसमें लिमिटेड क्या हो, वर्ड। किसके अंदर, एक सेंटेंस में। अब कुछ कोई नहीं पता वो सेंटेंस क्या होता है। एंड लिमिटेड वर्ड सेंटेंस टॉपिक what is Java programming and advantages of Java programming। और ये लगा इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके एंटर। अब चैट जीपीटी अपना काम शुरू करेगा, ये देख के यहाँ पर लिखेगा। अब मैं जो थोड़े बच्चे तेज नहीं उनकी मदद करता हूँ। लिखो एक आर्टिकल 1000 वर्ड का और वो SEO फ्रेंडली होना चाहिए और उसमें लिमिटेड वर्ड्स के सेंटेंस होने चाहिए। अब कुछ बच्चों को समझाता हूँ कि सेंटेंस क्या होता है। ये जो लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, ये सेंटेंस है। और मैंने इसको बोला है कि लिमिटेड सेंटेंस होने चाहिए टॉपिक में, और टॉपिक का नाम है व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ जावा। अब इसने ये लिख दिया, इसने ये लिख दिया। चलें इसको देखो कितना बढ़िया से सब समझा के बढ़िया से अच्छे से लिखा। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, जीवन में कभी भी इसके पास से आके कंटेंट मत लिखना, कभी भी, जिसे कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चैट जीपीटी से कभी भी कंटेंट मांग के मत लिखना, कभी भी, जिसे कहते हैं कभी भी। बिकॉज गूगल की एल्गोरिदम डिटेक्ट कर लेती हैं कि ये AI जनरेटेड कंटेंट है। अब AI को ह्यूमन में जनरेटेड करने के भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। समय आने पर जब एक उस चीज़ का सही समय आएगा तो वो सही समय पर ही उस चीज़ पर जब बात होगी तो ये अच्छा लगेगा। अभी उस चीज़ का सही समय है ही नहीं कि मैं उस पर बात करूँ। कंटेंट की तैयारियाँ बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं यहाँ पे, एप्लीकेशंस ऑफ जावा वगैरह पे सब बता के भी। और फाइनल एक कंक्लूजन को भी हम लोगों ने इतना, मतलब हमने काफ़ी बढ़िया से कंटेंट अरेंज कर लिए। ये मुझे गूगल से कॉपी करना पड़ता ढूंढ के जा के, इसलिए मैंने यहीं से मंगा लिया एक बारी में सारा। ध्यान टॉपिक करो। अब मैं आया हमारे पोस्ट लिखने के लिए हमारी इस वेबसाइट पर, जिसमें हमने प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है SEO करने के लिए। कौन सा प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है? बेसिकली यूज। कह रहा है आप अपना टाइटल बताओ कि आपका क्या टॉपिक है पोस्ट लिखने के लिए, टॉपिक का नाम बताओ। ये रहा जी हमारे टॉपिक का नाम, व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। कॉपी करा
और यहाँ लगा पेस्ट। हमारे आर्टिकल का नाम दिख रहा, व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल का नाम वगैरह अच्छे से हो गया। अब कह रहा कोई इमेज है इसके लिए, मैं हाँ इमेज है, कह रहा लाओ इमेज लाओ। तो मैंने आपको बताया था थंब रूल है, थंब रूल कि जो भी इमेज, ये इमेज मैं पसंद कर रहा हूँ, ये इमेज, तो थंब रूल है, रट लो, कुछ भी करो, कैसे भी कम समझो, इस इमेज का नाम वही होना चाहिए जो आर्टिकल का नाम है। रट लो, हाथ में लिख लो, दिमाग में छाप लो, ब्लड रोल है एसईओ का कि ये होना ही होना चाहिए। ठीक है, नाम बता दिया इमेज का, कह रहा इमेज दो, मैंने प्लस पे क्लिक करा और इमेज बताई। अरे किसी बच्चे का अगर दिमाग नहीं चलता ना, यही तो एसईओ है। उस इमेज का नाम टाइटल के नाम पे रखना, यही तो एसईओ है। जो खाली कभी जीवन में ट्राई नहीं करा वर्डप्रेस, तो उनको लगेगा एसईओ कहाँ है, कब आएगा, शाम को आएगा, तो इस लेवल पे सोचते हैं। ठीक है, तो ये इमेज का नाम जो मैंने उस नाम पे रखा, इसी को तो एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और बच्चा अंत तक ये सोचता रहेगा कि सर ने उस सॉफ्टवेयर को नहीं पढ़ाया जो सॉफ्टवेयर एसईओ करता। अरे एसईओ एक रूल है। अब यहाँ पर आकर प्लस पे क्लिक करा और इमेज पर गए और यहाँ से अपलोड कराई, यहाँ पर एक इमेज, और इमेज का नाम वही नाम है जो हमारे आर्टिकल का नाम है। यही तो नाम है हमारे आर्टिकल का। तो अभी मैंने पेश करा, ओपन कर दी इमेज। इमेज को डरा के थोड़ा सा साइज कम करेंगे, इमेज का साइज कम करा। रटने वाला थंब रूल है, थंब रूल कि इस इमेज का जो ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट है, यहाँ भी वही नाम आएगा जो आपके आर्टिकल का नाम है। रटेंगे इसको भी, चिंता मत करें, इसके ना प्रॉपर नोट्स हैं कि इमेज का नाम वो रखना पड़ता है, ऑल्ट में वो नाम रखना पड़ता है, इसके नोट्स कराऊंगा। बट एटलीस्ट आपको पहले सब पता हो कि इमेज का नाम, फाइल का नाम वही होना चाहिए, और फिर उसी इमेज पे क्लिक करके उसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट का नाम भी वही होना चाहिए जो हमारे आर्टिकल का नाम है, व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। यही तो रूल है एसईओ के, यही तो है एसईओ। ठीक है, कह रहा है कुछ आर्टिकल लिखो। अब यहाँ पे मैंने तो आपको सिंपल बात बोली, क्लियर कट, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें। अगर आप चैट जीपीटी से या गूगल से कॉपी करके लिखने की सोच रहे हैं, तो जीवन में कभी एसईओ जैसी चीज की तरफ जाए ही ना। ट्रिक्स होती हैं, जब उसका समय आएगा तो मैं उस पर जरूर बात करूंगा कैसे लिखा जाता है। अभी उस चीज का सही समय नहीं है कि सीधा पहले उसको गलत चीज सिखा देते। आर्टिकल की लाइनें कॉपी करनी शुरू करी, यहाँ पेस्ट करी, ये कितना हो गया। इसके नीचे मैं एक हेडिंग बनाऊंगा, व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग, कॉपी करा, इसको पेस्ट करा। व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग को मैं हेडिंग बनाऊंगा, हेडिंग देखो कैसे बढ़िया से सिलेक्ट करा और पी पे क्लिक करके आपके लिए बढ़िया सी मैंने इसको हेडिंग बन गया, व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग। आर्टिकल के अंदर के लिए कितनी छोटी मोटी लाइनें अरेंज करके कॉपी करेंगे, ये कॉपी करी और ये लाइनें पेस्ट। ठीक है, लाइन अरेंज हो गई। और नीचे गए, नीचे आने के बाद की फीचर्स ऑफ जावा पर आए, की फीचर्स ऑफ जावा को भी हेडिंग बनाऊंगा, पेस्ट करा यहाँ से इसको, और जो की फीचर ऑफ जावा है इसको पी पे क्लिक करके हेडिंग बनाई, और हेडिंग 2 की जगह मैंने इसको हेडिंग 3 को। अब इसके बाद यहाँ से जो कुछ इसके जावा के फीचर्स हैं वो बताता हूँ, लेकिन उनको बुलेट्स पॉइंट में लिखूंगा तो हो सकता है थोड़े अच्छे लिखेंगे। यहाँ से सारों को सिलेक्ट कर दिए, छोटे छोटे पॉइंट्स, और यहाँ नीचे इनको पेस्ट करते हैं। तो एक एक को अगर हम बुलेट्स के अंदर लेंगे तो देखते हैं अगर आ जाए तो। यहीं से आगे पी पर गए और हमने लिस्ट के अंदर इसको डिमांड बोली, हाँ बढ़िया, लिस्ट में अच्छे लगेंगे, देखो एकदम बढ़िया लिस्ट के अंदर आ गए। आप एक एक के मेन पॉइंट को बुलेट्स में करते हैं, कितने बढ़िया से रेडी हो गए। अभी देखो जो रेड हमारा अलर्ट था, उसकी रीडेबिलिटी क्या हो चुकी है, बेसिकली ग्रीन। मतलब योस्ट को पसंद आ रहा है, योस्ट को पसंद आ रहा है, इसका मतलब है कि गूगल के रूल के मुताबिक सही चल रहा है सब कुछ। योस्ट एसईओ नहीं करता, योस्ट मदद करने आया है। अरे आप अगर किसी इंसान के पास आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, तो आपकी जगह वो थोड़ी भागेगा, भागना तो आप ही को पड़ेगा। वो तो सिर्फ आपको गाइडेंस देगा कि लंबे पैर रखेगा तो बढ़िया भाग पाएगा, पहले स्पीड कम रखेगा और बाद में तेज बढ़ेगा तो बढ़िया से भाग पाएगा। तो वो आपको सिर्फ ट्रिक्स बता सकता है, ये योस्ट आपको सिर्फ ट्रिक्स बता सकता है। कुछ ये सोच लेंगे कि योस्ट ही एसईओ है, जो है एसईओ एक रूल है, बढ़िया चीज। थोड़ी और टॉपिक्स में चीजें ऐड करते हैं। इसके बाद हाउ जावा वर्क्स, कॉपी करा, हाउ जावा वर्क्स में आप पेस्ट करा, इसको भी एक बढ़िया सी हेडिंग बनाएंगे। यहाँ पर पी पे क्लिक करके हेडिंग बनाई, 2 हेडिंग में अच्छा लगेगा। इसको भी अगर आप स्मॉल में 3 कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ी हेडिंग। अब ये जावा वर्क्स ऐसे करा,
तारीफ कॉपी करी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बाद यहाँ से आकर इजी को भी हम लोग यहाँ से कर देंगे ऐड, इजी को भी हम लोग यहाँ से आकर, अगर मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस से काम कर लेता हूँ, इसको हेडिंग से हटा के नॉर्मल कोई टेक्स्ट अगर हम बना पाएँ तो वो कर लेते हैं, बिकॉज ये हेडिंग्स के अंदर ज़्यादा हेडिंग्स ना हो जाए, या हम लोग इसको कोई 6 वगैरह हेडिंग देखें तो बहुत छोटी हो जाएगी। इसको इस ब्लॉक पे हटाते हैं, डिलीट करते हैं ब्लॉक को। अब इसकी जगह पर हाउ जावा वर्क्स के बाद यहाँ नीचे आके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लेंगे और इसको लिखेंगे ना, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, इसको हम पी टैग के अंदर किसी लिस्ट में चाहो तो लिखवा, लिस्ट के अंदर अगर आपको बेस्ट लगे, बट मैं सोच रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इसको मैं से बोल्ड वगैरह के अंदर रखूँ, ईजी टू यूज एंड लर्न बोल्ड के अंदर सही लगेगा। ज़्यादा उनके लिए हेडिंग्स नहीं देते, ज़्यादा हेडिंग्स दे देंगे तो वो कंफ्यूज होती हैं एल्गोरिथम्स की, इतनी सारी हेडिंग्स हैं तो इन सबके क्या क्या मतलब हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की थोड़ी तारीफ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, इसको भी पेश करके एक साथ होल्ड करूँगा उनको। रिच एपीआई को भी कॉपी करके रिच एपीआई की भी लाइन में पेश कर दी। 5 की स्टार्टिंग का ये पैराग्राफ है, ये स्टार्टिंग का पैराग्राफ है। अब इसके अंदर ना आपको तो अभी ऐसे दिखेगा नहीं, पर रट लो और आपका दिमाग ये रूल जानता हो और अच्छे से समझ लेना इस रूल। इस टॉपिक के आर्टिकल का नाम क्या है, मतलब जो मेन टाइटल का नाम है, क्या नाम है? व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। रट लो, रटो, दिमाग में फिट करो। इस आर्टिकल का जो सबसे पहला पैराग्राफ होता है ना, सबसे पहला पैराग्राफ, इसमें वो टाइटल का नाम आना ही आना चाहिए, चाहे कैसे भी लाओ। भाई ये रूल है एसईओ का, कैसे भी लाओ, चाहे कुछ भी उसमें ऐड करके जोड़ना पड़े, बात घुमा फिरा कर बनानी पड़े, कैसे भी हो, वो जो आर्टिकल का नाम है ना, वो पहली लाइन में आना ही आना चाहिए। ये रूल है, थंब रूल है, रट लें इसको, दिमाग में फिट कर लें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और देखो यहाँ जरूर होगा इसमें, जावा द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज वाइडली बाइड इन मोबाइल डेस्कटॉप, जावा इज यूनिवर्सिटी। इन दिस आर्टिकल वी विल एक्सप्लोर जावा प्रोग्रामिंग एंड द टॉप एडवांटेजेस ऑफ। अब देखो उसका जिक्र हो रहा है ना आर्टिकल के नाम का वहाँ पे, तो देखो आप भी अपने दिमाग में फिट करके रट लेना कि ये लिखना बहुत ओवर जरूरी है, बहुत ओवर जरूरी है। अब जो ये नाम है ना, ये नाम व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, कोशिश करो कि इस लाइन को घुमा फिरा के अपने आर्टिकल में दोबारा जरूर लिखो कहीं। अब वो आप वो देखना कि आपको बेस्ट कहाँ लग रहा है लिखने के लिए। मैंने ज़बरदस्ती लिखवाया, कोई कारण नहीं था, बट फिर भी मैंने लिख दिया ताकि मेरे को 2-3 बार उसको बढ़ाना था तो वो बढ़ा हुआ दिखेगा। एक बार यहाँ मैंने इसको पहुँचा दिया। थंब रूल है, इसको 2 से 3 बार रिपीट करना, इसको जो कि आपके आर्टिकल का नाम। इतना सब कर लो, फिर उसके बाद आओ ये नीचे वाले यूज के सेट। जब आपको लगे कि आप लगभग चीज़ें ऊपर कर चुके हो तो आओ फोकस की फ्रेसेस पे। फोकस की फ्रेसेस का मीनिंग यहाँ से क्वेश्चन मार्क से भी आपको देखने को मिल जाएगा, और ये बता भी देंगे फोकस की फ्रेसेस क्या होते हैं, कि क्या क्या चीज़ों को आपने जो इस पर फोकस कर रखा है, इस टॉपिक इस आर्टिकल का क्या फोकस की फ्रेस है, तो वही बता दो जो आपका टाइटल है, वही बता दो जो आपका। देखो एक फोकस की फ्रेस बताने से इसका इश्यू का पूरा कलर ही चेंज होगी। फिर उसके बाद नीचे आओ और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्लग। इसका दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है इस आर्टिकल का, तो मैंने सेम नाम बता दिया हमारा भाई कि भाई यही मीनिंग इसका दोबारा हो सकता है। और इसके बाद इसके लिए डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन। थंब रूल है, इसको भी रट लेना। जैसे मैंने लिखा IAS इंडिया, ये नीचे वाली लाइन है डिस्क्रिप्शन, ये नीचे वाली लाइन है क्या, बेसिकली डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके आर्टिकल का जो भी टॉपिक है उसके बारे में जरूर एक हेडिंग वगैरह लिखिए। तो जब भी आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बताओगे ना, तो ध्यान रखना ये जो आपका एक टाइटल है ना, टाइटल, ये उस डिस्क्रिप्शन में जरूर होना चाहिए। और इस डिस्क्रिप्शन की लिमिट नंबर होती है, लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना होता है, नहीं कि भर भर के लिख दिए। तो मैं एक लिमिट के मुताबिक इसको लिखवाता हूँ, टॉप की लाइन से उठाऊंगा, इतनी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं इतने को यहाँ से उठाता हूँ। ये लाइन देखो, ध्यान से देखना, इतनी लाइन ये उठाई, कॉपी करी, चलो इतना पेस्ट करी।
कह रहा अभी भी और जगह है, तो और जगह में मैंने वो वाली लाइन उठाई जिसके अंदर इस आर्टिकल का जावा प्रोग्रामिंग और टॉप एडवांटेज है। तो यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग और एडवांटेज दे रखा है ना कीवर्ड्स के अंदर, तो सेम हम लोगों ने यहाँ भी इसके अंदर ऐड कर, थोड़ी सी कटौती करता हूँ ताकि लिमिट हो जाए। इन दिस आर्टिकल वी विल एक्सप्लोर करके हमने पूरा यही सेम कर, अब जितना सब हम लोगों ने इसको बताया उसके मुताबिक ये ऑरेंज अभी हो चुका है। की फ्रेजेस, फोकस कीवर्ड, इतना सब बताओ। और देखो नीचे जावा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये देखो यहाँ पर ये रहा जावा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डेस्कटॉप पर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा जैसा भी मैं आपको वहाँ दिखा रहा था, ये होता है देखो। और देखो जावा प्रोग्रामिंग एडवांटेज देखो कैसे बोल्ड हो गया अपने आप की, आपने वहाँ जावा यूज कर, ठीक है, बढ़िया बात है। इतना रेडी हो गया। अब ये जो वार्निंग्स दे रहा है ना, ये ग्रीन ना होने की, उसको पढ़ने चले जाना। बस अपने ये एसईओ पे इस पे क्लिक रखना, नीचे आके एसईओ एनालिसिस पे क्लिक करना। अब सबसे मेन प्रॉब्लम कह रहा होगा कि आपने कोई लिंक्स नहीं बनाए, कह रहा आपने ना आउटबाउंड लिंक्स बनाए हैं और ना क्या बनाए हैं, बेसिकली इंटरनल। अब ये आउटबाउंड और इंटरनल मैंने लास्ट टाइम भी बताए थे, फिर भी बता देंगे। की फ्रेजेस लेंथ जो है, द की फ्रेजेस कंटेन 5 कंटेंट वर्ड एंड मैक्सिमम 4 कंटेंट वर्ड, मेक शॉर्टर की फ्रेजेस, चलो ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ 156 से जो है वो इसको ज़्यादा लग रही है, तो इसमें थोड़ी कटौती कर देते हैं। वी विल एक्सप्लोर करके कर देंगे और थोड़ी बहुत और ज़्यादा मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड हटा देते हैं, इतना स्कोप छोड़ देंगे, ग्रीन रहे ताकि ये लिमिटेड इसमें। तो इसका जो हमारा एरर था कि इसकी जो लेंथ थी हमारी वो मेटा डिस्क्रिप्शन की हम लोगों ने थोड़ी लिमिटेड कर दी है, तो वो हट चुका वाला है। अब 3 बचे हुए हैं, 3-4 इनको ठीक करते हैं। तो आउटबाउंड लिंक और एक इंटरनल लिंक। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आउटबाउंड लिंक और इंटरनल लिंक क्या होता है, याद आ रहा होगा शायद, इसी के थ्रू एग्जाम्पल बताया था। आप विकिपीडिया के जाल से इंटरनेट पे बच ही नहीं सकते। बच नहीं सकते का मतलब, मैं किसी सेलिब्रिटी का नाम लिख लूँ, किसी कार की कंपनी का नाम डाल दूँ, किसी इंसान के बारे में डाल दूँ, किसी कार कंपनी के ओनर के बारे में, उसकी जानकारी सबसे पहले एक ही इंसान बता रहा होगा। वो कौन बता रहा होगा? कारण है क्योंकि इसका एसईओ और इसके बताने का कंटेंट का तरीका वो सबसे अलग। एग्जाम्पल, कोई अगर विकिपीडिया पे जानकारी पढ़ने आ गया तो वो इसके जाल के अलावा दूसरी जगह जा ही नहीं सकता जानकारी पढ़ने। तो खुद देख लो, कोई भी इंसान इसके बारे में पढ़ेगा, सलमान खान के बारे में, उसको पता चला कि सलमान खान का नाम फोर्ब्स में भी आ रखा है। अब कोई टेक्निकल इंसान को तो पता होगा फोर्ब्स एक बहुत बड़ी मैगजीन है, पर कोई नॉर्मल इंसान अगर पढ़ रहा है उसको नहीं पता होगा फोर्ब्स एक बहुत बड़ी मैगजीन है। तो अगर वो इंसान चाहे तो फोर्ब्स पे क्लिक करके यहीं से जानकारी फोर्ब्स की ले सकता है, गूगल पे दोबारा सर्च करने नहीं जाएगा। तो योस्ट भी हमें यही कह रहा है, क्या तुमने अपने आर्टिकल में सारी बातें इतनी अच्छी लिखी हैं कि तुम्हें कोई लिंक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब कि तुमने अपने आर्टिकल को इतना अच्छा समझाया है, क्या उसमें हर चीज आ गई। एग्जाम्पल, सलमान खान के बारे में जो यहाँ पर आर्टिकल अभी था, ये जैसे मैंने सर्च करा, इस आर्टिकल में अगर कोई भी टिपिकल चीज है, कोई भी हार्ड चीज है, तो उसके बारे में इन्होंने लिंक दे रखे हैं यहाँ पर, लिंक्स। अगर कोई भी ऐसी टिपिकल और हार्ड चीज, उसके बारे में लिंक्स दे रखे हैं। देखिए उसको बताना चाहिए ना जेवीएम का मतलब क्या होता है। दैट्स व्हाई वो ये कह रहा है कि तुम्हारा आर्टिकल इतना अच्छा है कि इसमें कोई लिंक की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे ये रूल कहता है गूगल का एसईओ रूल कि भाई आप चीजों को अच्छे से समझाने के लिए लिंक्स का इस्तेमाल भी करो। यही तो एसईओ है, कह रहा है लिंक्स के थ्रू अच्छे से समझाओ, कम से कम इंटरनल आउटबाउंड लिंक ऐड करो। इंटरनल लिंक का मतलब है अपनी वेबसाइटों के लिंक डालो। इंटरनल लिंक का मतलब है अपनी वेबसाइट के लिंक डालो, आउटबाउंड किसी दूसरे की वेबसाइट के लिंक डालो। चलो पहले मैं एक तो दूसरों के भी वेबसाइट के डाल देते हैं लिंक, एक तो जेवीएम में रख देते हैं। अब जेवीएम के बारे में विकिपीडिया भी जरूर बता रहा होगा। अगर मैं विकिपीडिया के सर्च पैलेट पे आ जाऊँ, ये विकिपीडिया का सर्च पैलेट पे आके मैंने जेवीएम सर्च किया तो जावा वर्चुअल मशीन आ गया। ये मेरे को एक लिंक मिला जेवीएम का, मैंने इसको कॉपी करके यहाँ जेवीएम पर आकर लिंक्स में इसमें इस्तेमाल कर, और एक दो जगह और ऐड कर देते हैं। एक जगह जावा का लिंक भी दे देंगे विकिपीडिया, जावा सर्च कर।
फिर अपनी वेबसाइट के लिंक उठा देंगे एक दो, जावा को कॉपी किया यहाँ से, इसमें जावा से रिलेटेड कुछ और करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्च करते हैं। अब कहीं भी जावा वर्ड होगा ना, मैं उसमें एक लिंक दे रहा हूँ। अब जैसे मैं ये लिंक दे रहा हूँ तो उसको अच्छा लगता है कि आप लिंक्स के थ्रू बता रहे हैं, तो आप बढ़िया जानकारी दे रहे हो। ये यहाँ भी हमने लिंक पेस्ट करके इसको ऐड कर, हमने इंटरनल के लिए आउटबाउंड तो लिंक दे दिए। कह रहा तुम्हारी वेबसाइट का कोई इंटरनल लिंक नहीं है क्या? क्या तुम हमेशा दूसरों की वेबसाइटों के लिंक दोगे? तुम नहीं समझाते क्या कुछ अच्छा उसमें? तो मैं मेरी वेबसाइट में मैंने कभी JVM पे बात ही नहीं करी, तो नहीं करी तो भाई मत लिखना इंटरनल लिंक्स के लिए, वेट मत करना, फिर वो रेड एरर बना ही रहेगा। देखो जरूरी नहीं है कि वो हर एरर दूर करना है, अधिकतम वो जो चीज़ें बोल रहा है हमने उसको ग्रीन करके बढ़िया से पार कर लिया है। और वो वही सारे रूल हैं जो मैं आपको शुरू से बताता था कि ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। इमेज वगैरह को लेकर आऊँ तो इमेज टाइटल, विड्थ वगैरह, मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ वगैरह तो सब हमारी इमेजेस में देखो हमें गुड जॉब मिला है, इमेजेस के की फ्रेजेस में भी हमें गुड मिला है क्योंकि हमने सबको अच्छे से करा है। अब हेडिंग को हेडिंग 2 के अंदर और हेडिंग 1 के अंदर कह रहा आपके कोई की फ्रेज इस्तेमाल नहीं हो रहे, मतलब जो आपने एडवांटेज वगैरह सब बोले गए हैं वो कहीं नीचे तो हेडिंगों में आते ही नहीं है, वही वाकई में नहीं आ रहे। मैं कोशिश करूँगा इसको एडवांटेज करके इसको ठीक करेंगे वो भी, बट अभी तो हमें इंटरनल लिंक देना है। तो इंटरनल लिंक में अगर यहाँ कहीं C++ का यूज़ हो रहा हो तो उसको दे देंगे। देखो ये रहा C++, आपको याद होगा तो मैंने अभी इस पर काम करने से पहले इन दोनों के ऊपर पोस्ट लिखी है ना, तो उनके कोई ना कोई लिंक होंगे। तो बस यहाँ से आओ, होम पे ब्लॉग्स पे गए, एक किस टॉपिक के ऊपर लिख रखी थी हम लोगों ने, C प्रोग्रामिंग। चलो C प्रोग्रामिंग का लिंक कॉपी करते हैं। अब यही C प्रोग्रामिंग का लिंक अगर मैं किसी दूसरे की वेबसाइट से लेने जाता हूं तो उसको बोलते हैं आपका एक्सटर्नल लिंक, और अगर अपनी वेबसाइट से लेता हूं तो उसको क्या ही बोलता है बेसिकली इंटरनल। मैंने C प्रोग्रामिंग पे कॉपी करा और देखो अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा तो अब ये खुश होता है कि आपने अपनी वेबसाइट का भी लिंक दिया, तो इंटरनल लिंक देखो एरर जा चुका और इंटरनल लिंक नीचे पहुंचा। आधे से ज़्यादा चीज़ हमने निपटा दी। फोकस की फ्रेज में H2 H3 ये ग्रीन तो हो चुका है, देखो ये, बट फिर भी अगर आपको इसके एरर दूर करने हैं तो आप उन पे काम करते रहो। क्या हो गया? फोकस की फ्रेजेस में कह रहा आपने एडवांटेजेस नहीं लिख रखा, तो एडवांटेजेस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग करके आप ऐसे लिख सकते हो। तो चाहो तो जो नीचे हेडिंग है इसको ऐसा बदल दो, मैं बदलता हूँ जैसे इसको एडवांटेजेस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। अब एडवांटेजेस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग हम लोग यहाँ पर आके लिखते हैं, और इसको चाहें तो आप अपना H2 वगैरह की हेडिंग बना दें। तो ये फोकस की फ्रेज में एक एडवांटेज चला गया, और ऊपर जाके फोकस की फ्रेज में बट इस जावा प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज वगैरह हमको और रिपीट करा दो। ये की फ्रेज कम से कम 4 बार कह रहा है हेडिंग में जावा आना चाहिए, कम से कम ज़्यादा ही ज़्यादा, तो उसको फ्री कर देगा। और अगर आप इसके थ्रू रीडेबिलिटी पर आते हो तो रीडेबिलिटी में देखो 2 चीज़ों पर प्रॉपर एरर दे रहा है। कह रहा है ओनली 12.7 सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें ट्रांजिशन दिख रही है वर्ड में, जो कि इनफ नहीं है। अब मैं इस पर आइस पे क्लिक करूं तो देखो ये बताता है, अब ये यहाँ पर बता रहा है कि ये सेंटेंस बहुत बड़ा है और बहुत अजीब सेंटेंस लग रहा है, ये सेंटेंस सही नहीं है। तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें जानबूझ के ऐड किया, तो आप इसको ऐसे यहाँ से हटा दें। कह रहा है उस सेंटेंस का ना मीनिंग सही नहीं बैठ रहा वहाँ, और 1-2 जगहों पर अगर इसको मैंने ऐड किया था तो वहाँ पर भी जरूरत, जैसे इसमें भी दिक्कत बता रहा है, कह रहा है ये सेंटेंस सही नहीं है। इस सेंटेंस को भी कह रहा है इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, बीच में फुल स्टॉप क्यों आ रहा है, मैं उसको लिखना जरूरी है इसलिए आ रहा है। और कह रहा है इसमें ना पैसिव वॉइस इस्तेमाल करी जा रही है, तो पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस आप जिसके थ्रू भी समझाना चाहें उसमें से कोई भी चलेगा। बट अगर आप देखें तो इस रीडेबिलिटी को भी हम चारों स्कोर पार कर चुके हैं, चाहे सेंटेंस के हो, चाहे सब हेडिंग के हो, चाहे पैराग्राफ लेंथ हो, चाहे सेंटेंस की लेंथ। तो एटलीस्ट हमारा जो SEO है वो बहुत अच्छा हमने इसके मुताबिक कर रखा है। अगर ये ऑरेंज और ग्रीन इनमें से कुछ भी हो रखा है तो मीन्स आपने बहुत बेहतरीन चीज़ें कर रखी है। पब्लिश करोगे और आपको आपका रिजल्ट यहाँ भी मिलता है। देखो ऐसे बैक करते हैं व्यू पोस्ट पे, जब यहाँ ये सारी पोस्ट होती है ना, ये देखो यहाँ पर आपको मिलता है गुड, और यहाँ पर आकर जो है वो ओके कि आपने ठीक ठाक काम करा। तो ये हमारे पास देख सकते हैं, ये SEO फ्रेंडली पोस्ट लिखी गई है। इस पोस्ट को लिखने में जितने नियम इस्तेमाल हुए हैं तो सारे रूल SEO के, चाहे वो इमेज को सिलेक्ट करते वक्त के हो या वो किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, बढ़िया बात है। और बाकी